दोस्तों 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ये तो हम सबको जानकारी है कि भगवान श्री राम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और हर हिंदू उनको अपना आराध्य मानता है। मैंने तो इंडोनेशिया और श्रीलंका में खुद जाके देखा है कि वहाँ पे हर घर पे भगवान राम की मूर्ति है और एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे डेली लोग उनकी पूजा करते हैं। तो अगर इतने सालों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में वापस आ रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया जा रहा है जिससे पूरा देश इतना खुश है और शायद ही उनके लिए इससे खुशी का कोई और दिन होगा, लेकिन ऐसे समय पे जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण विपक्ष को जाता है तो विपक्ष इसको बाइकआउट क्यों करने लगता है? क्यों विपक्ष इस निमंत्रण को ठुकरा रहा है और बार बार इस बात को बोल रहा है कि क्योंकि पीएम इस प्राण प्रतिष्ठा को करने जा रहे हैं इसलिए हम लोग नहीं आएंगे? तो क्या इसके पीछे किसी विशेष समुदाय को खुश करना है या फिर कोई और बात है? जानेंगे इस वीडियो में। जय श्री राम, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। 22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जिसका इंतजार हर हिंदू ने किया होगा। कितने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों लोग सड़क पे उतर आए थे और ये तो सोचिए करोड़ों लोग कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान राम अपने घर वापसी हो। लेकिन जब सालों तक कोर्ट केस लड़ा गया, कोर्ट केस को जीता गया, उसके बाद ये दिन आया है कि जब हम भगवान श्री राम को उनके घर वापसी करा रहे हैं, उनको उस जगह पे स्थापित कर रहे हैं जहां पे उनका जन्म हुआ था। ऐसे में पूरा देश में बिल्कुल एकदम जश्न का माहौल है, लोग इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं और लोग इतने ज्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं कि उनको अयोध्या जाने की इतनी जल्दी है कि सारी ट्रेन, सारे होटल सब कुछ फुल चल रहे हैं। जबकि 1000 से भी ज्यादा ट्रेनें अयोध्या के लिए अलग से चलाई गई हैं। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है और यहाँ तक कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी शुरुआत हो गई है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 लाख से भी ज्यादा परिवार इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे, यानी कि वो 25 लाख परिवार अयोध्या में मौजूद रहेंगे। और तो और लोगों ने अपने घरों को होटल बना दिया है। लोगों ने ये कहा कि आप तो बस अयोध्या आइए, आपके रहने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जैन समुदाय द्वारा अयोध्या में आए हुए राम भक्तों को निःशुल्क भोजन भी कराया जा रहा है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, पूरा देश साथ मिलकर चल रहा है, तब ये विपक्ष को क्या हो गया है? विपक्ष को तो सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं और ये राम मंदिर के निर्माण की खबरें रोज अखबारों में क्यों आ रही हैं? राम मंदिर को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है और राम मंदिर की बेसिस पे क्या बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है? इन सब की वजह से विपक्ष बहुत ही ज्यादा परेशान है और परेशानी में उसने अपना आपा तक खो दिया है। मुझे तो लग रहा है कि राम मंदिर की डेट आते आते अपने हाथों की नसें ना काट लें, क्योंकि वो लोग जिस तरह से राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, इससे साबित होता है कि उनकी क्या नियत है, क्या वो सोचते हैं और क्या उनके मन में है। वो सिर्फ एक विशेष समुदाय को ही खुश रखना चाहते हैं या फिर भगवान के प्रति भी उनकी कोई श्रद्धा है कि नहीं है? एक तरफ जहां अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, वहीं पर कुछ विपक्षी नेता ऐसे मुंह फुलाए घूम रहे हैं जैसे शादी में फूफा और जीजा घूमते रहते हैं। उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आके राम मंदिर की प्रतिष्ठा करने वाले हैं और वो इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि 2024 के जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, उसको देखते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में की जा रही है। और कुछ नेताओं को तो ऐसा भी कहना है कि मोदी जी इससे अपना चुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि आपको धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। अरे भाई, बीजेपी तो शुरुआत से ही ये स्लोगन बोल रही है कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे। आप कुछ भी कर लो लेकिन मंदिर हम वहीं बनाएंगे। जब कोई पार्टी किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ती है या किसी मुद्दे की राजनीति करती है, आज जब वो मुद्दा पूरा होने जा रहा है, आपको याद होगा कि जब पहली बार मोदी जी चुनाव जीत के आए थे और वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन पहले कार्यकाल में जब मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो सका था, तब कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने और विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस बात को बोला था कि भाई राम मंदिर तो आपके लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, राम मंदिर आप वहीं बनाएंगे लेकिन किस तारीख में बनाएंगे ये कभी नहीं बताएंगे। जब ऐसी बातें सामने आने लगी थी, तब दोबारा राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और जब आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आते हैं, उसके बाद आप राम मंदिर का काम भी शुरू कराते हैं और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में राम मंदिर पूरा बन जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समय भी आ जाता है। अब आप आरोप ये लगा रहे हो कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप क्यों किसी मंदिर में जाके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? अरे भाई, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में अगर कोई प्रधानमंत्री हिंदू है
और वो अपने देश के सबसे बड़े मंदिर, सबसे बड़े मुद्दे को अगर सुलझाने के बाद, उसको बनाने के बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बनने जा रहा है, अगर ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है तो आपको क्या परेशानी है? मैंने तो कभी ये सवाल नहीं पूछा कि भाई जब यूपी में मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी देते थे तो ये किसी ने सवाल नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी क्यों दे रहे हैं, वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो इफ्तार पार्टी नहीं देनी चाहिए। तो आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हो कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो और आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना चाहिए, ना आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? अरे भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या भगवान श्री राम पूरे देश के नहीं हैं? अरे वो पूरे देश को छोड़ो पूरे विश्व के हैं, पूरा विश्व उनकी वजह से चल रहा है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है और वो अपना आपा इस कदर खो चुके हैं कि कांग्रेस ने तो ये भी बोल दिया है कि हम तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाए। एक नेताजी का नाम है सीताराम। अब उनके नाम में ही सीताराम है, लेकिन जब उनको निमंत्रण दिया गया कि आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आइए तो उन्होंने आने से मना कर दिया। बताओ भाई, ये भी कोई बात हुई? आपके नाम में खुद सीताराम है और आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हो। मतलब आप विपक्ष में रह के किस हद तक आप गिर चुके हो, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष का काम होता है कि जो रूलिंग पार्टी है अगर वो कुछ गलत कर रही है तो आपको उसका अपोज करना है, इसीलिए विपक्ष को बनाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद बीजेपी को अपोज करते करते ये भूल गए हैं कि हमें हिंदुओं को भी साथ देना है, और शायद इस कदर आप अपोजिशन पे आ गए हो कि आप कभी कभी देश के खिलाफ भी खड़े हो जाते हो। जब धारा 370 भाजपा ने हटाई थी तब भी यही हुआ था, और कांग्रेस के नेताओं ने ये विनती की थी कि आप हमें देश विरोधी मत समझिए, क्योंकि कांग्रेस की पूरी राजनीति जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 पे टिकी हुई थी। लेकिन भाजपा ने जब उसको तरह से नकार दिया और उसको खत्म कर दिया, तब जाके जम्मू कश्मीर का विकास शुरू हो गया। उस समय भी कांग्रेस वालों ने, विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, और तब लोगों ने अपने आप इस चीज को मानना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस अब देश के खिलाफ भी बोलने लगी है। यही मुद्दा आया है राम मंदिर में। राम मंदिर यार देखो किसी का पर्सनल नहीं है, ना तो भाजपा वालों ने अपनी जमीन खरीद के बनवाया है, ना तो वो भाजपा वालों के कोई पर्सनल है या किसी के नाम पे राम मंदिर अलॉट हुआ है। राम मंदिर एक देश का सार्वजनिक मंदिर है, और देश का ही छोड़ो पूरे विश्व का मंदिर है। राम मंदिर पे अगर आप राजनीति कर रहे हो, भाजपा राम मंदिर पे कोई राजनीति नहीं कर रही है। भाजपा ने तो ये स्लोगन दिया था कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे, उन्होंने मंदिर बना के दिखाया और उसके बाद अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। लेकिन आप 40 साल से एक मुद्दे के पीछे पड़े हुए थे, आज आपने वो काम कर दिया, तो क्यों ना हमारा पीएम, अगर हमारी सरकार सत्ता में है तो क्यों ना हम उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना प्रधानमंत्री भेजें। और अगर विपक्ष ऐसा सोच रही है कि राम मंदिर के बहाने मोदी जी 2024 का चुनाव निकालना चाह रहे हैं, तो मैं विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस 2024 का चुनाव जीत सकती है, तो मैं आपकी ओवर कॉन्फिडेंस के लिए ताली बजाना चाहूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि अगर आपके पास आज भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप सोच रहे हो कि आप मोदी जी को हरा के प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो भारत की नींव रखी है वो आप कभी नहीं रख पाए। आप राम मंदिर का आज विरोध कर रहे हो, आप 70 साल से सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं बना दिया राम मंदिर? आपने क्यों कभी उस मुद्दे पे बात नहीं की? आपने क्यों हमेशा एक विशेष समुदाय के पीछे भागे हो? जब इन सब चीजों की बात आती है तब वो चुप हो जाते हैं, और यही रीजन है कि 10 साल से वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। अरे विपक्ष में बैठना छोड़ो, वो तो इस लायक भी नहीं बचे हैं कि विपक्ष भी बन सके। उनके पास तो इतनी सीटें भी नहीं हैं कि विपक्ष भी बनाया जा सके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी रिसेंटली हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया कि मुझे जो है निमंत्रण डाक के द्वारा भेजा गया, कोई मेरे पास निमंत्रण देने नहीं आया। अरे मेरे भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी के घर में शादी नहीं हो रही जो 5 किलो मिठाई लेके आपके यहाँ कार्ड रखने आएगा? आपको तो अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए कि आपको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल रहा है। और अगर नहीं भी मिलता है ना, तो किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अगर आपके राज्य में राम मंदिर जैसा भव्य निर्माण हो रहा है, तो आपको तो अपने मन से जाना चाहिए। आपको तो किसी निमंत्रण का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप वहां पे मौजूद रहें। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ये सारी राजनीति खेली जा रही है, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि विपक्ष के नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा देंगे तो शायद उनकी राजनीति में 4 चांद लग जाएंगे। अरे राजनीति चलाने वाला भी वही राम है, अगर उसको ठुकरा दोगे तो कहां से आप राजनीति करोगे? ये चीज लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लाखों लोगों की श्रद्धा जीत रही है और वो पैदल चल के भगवान श्री राम के घर पहुंच रहे हैं।
उनके अपने घर आने पे जश्न मना रहे हैं। शायद पूरा हिंदुस्तान छोड़िए पूरा विश्व इस बात का जश्न मनाएगा 22 जनवरी को। उस पर भी कुछ नेता इतने मंद बुद्धि हो चुके हैं कि मुझे उनकी बुद्धि पे हंसी आ रही है कि वो ऐसा अवसर मिस कर रहे हैं कि भगवान राम उन्हें बुला रहे हैं और वो निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि भविष्य में उनका क्या होगा। उन्होंने इस जन्म में कौन से ऐसे कर्म कर लिए कि भगवान श्री राम के बुलावे पर भी उनको नहीं आना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता शायद इससे बदनसीब कोई भी इंसान होगा। तो मैं लोगों से सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता देश से बड़ा या भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपको भगवान श्री राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आपको नहीं रोक सकती है और ना ही आप किसी की बात सुनिएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको भगवान श्री राम के चरणों पे जाना है कि नहीं जाना है। जो नहीं जा रहे हैं वो अपना सोचें, आप अपना सोचिए और ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या में आइए और भगवान श्री राम का जश्न मनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इन लोगों की सच्चाई भी समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में आपको सिर्फ लिखना है जय श्री राम। मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया है।